खेल में ये सब भावना नहीं रहना चाहिए। इंडिया को भी जाना चाहिए पाकिस्तान। अगर बात सुरक्षा की आ जाए तो कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। जय श्री राम का नारे हिंदुस्तान में नहीं लगेंगे तो भैया पाकिस्तान में लगेंगे। आज जय श्री राम से दिक्कत हो गई जब रिजवान ने 50 या शतक मारने के बाद जब नमाज पढ़ दी, नमाज अदा कर देते हैं ग्राउंड में, जब खेल भावना कहाँ चली जाती है। कुल मिला के बात एक है कि जय श्री राम पे ही बात आके क्यों रुक जाती है, चाहे वो राजनीतिक बात हो, क्रिकेट बात हो। 50-100 अगर करता है तो चाहे कोई भी कंट्री वहाँ पे वो सजदा करता है। ये नहीं कि उसने इंडिया में फर्स्ट टाइम किया है ना। अगर पाकिस्तान यहाँ आ सकता है तो इंडिया को भी जाना चाहिए। सरकार के जो मिनिस्टर है परमाणु की धमकियां देते हैं भारत को, तो फिर मैं नहीं मानता कि भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान जाना चाहिए। इंसान खेल इसलिए खेलता है कि हमारे आपसी संबंध अच्छे बने, ठीक है। तो एक बार नहीं 10 बार पिछले 25-30 सालों में खेला गया संबंध तो कभी बने नहीं। आप देखोगे कि चुनाव के समय में ही राहुल गांधी को सपोर्ट पाकिस्तान से किया गया था। लगातार पाकिस्तान लोग वहां सपोर्ट कर रहे थे कि मतलब राहुल गांधी को वोट जाना चाहिए। एक क्रिकेटर देश के लिए अपने सीने पे गोली नहीं खा सकता। बॉल खाएगा, गोली नहीं खा सकता, लेकिन देश का जवान है ना, वो सीने पे गोली भी खा लेता है। और एक दुर्भाग्य ऐसे सरकार का भी कि अपनी गर्दन कटवा के शरीर खाली बॉर्डर पर रह जाता है, गर्दन तक को ले जाते हैं भाई पाकिस्तान। अगर ऐसा व्यवहार वहाँ के लोगों ने किया है फिर मैं तो उसका विरोध करूंगा। बिल्कुल भारतीय टीम को जाना ही नहीं चाहिए और सरकार इसी बात पर अड़ी रहे। नमस्कार, मैं सचिन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्यूब भारत। खबर आई है कि 2025 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होने वाली है, उसमें बीसीसीआई ने रिक्वेस्ट डाली है आईसीसी को कि हमारे जो मैचेस कराए जाएं वो दुबई और श्रीलंका में कराए जाएं। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जा सकती है। हालांकि ये अभी तय नहीं हुआ है, खाली अभी रिक्वेस्ट डाली गई है, लेकिन फिर भी सवाल तो उठता ही है कि अगर इंडिया को अगर बीसीसीआई को अगर कोई दिक्कत हो रही है जब वो पाकिस्तान में खेलना नहीं चाहते तो उसके पीछे वजह क्या है? अब नाम बताइए। मेरा नाम अजहर खान है जी। ठीक है। अगर इंडिया आगे खेल जाता है, अभी T20 वर्ल्ड कप भी हुआ था, एशिया कप भी हुआ था, बहुत सारे मैचेज हुआ, पाकिस्तान इंडिया आगे खेला ना। 1-2 मैचेज इनका दुबई में भी कराया गया। कुछ हो सकता है कुछ प्रॉब्लम था आपसी रिश्ते की वजह से, लेकिन खेल में ये सब भावना नहीं रहना चाहिए। इंडिया को भी जाना चाहिए पाकिस्तान खेल में ऐसी भावना नहीं लानी चाहिए। इंडिया को भी जाना चाहिए पाकिस्तान में। अगर बात सुरक्षा की आ जाए तो कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा ना। जब श्रीलंका टीम भी गई थी, जब जो हुआ था आक्रमण उनके ऊपर, कई खिलाड़ी जख्मी भी हो गए थे, तो कहीं ना कहीं सोचने का विषय बन जाता है। एक तरफ आप देखोगे भारत और पाकिस्तान के संबंध शुरू से किस प्रकार के। 2023 में पाकिस्तान की टीम भी भारत में आई थी, तो भारत में आए थे, भारत में किसी प्रकार की कोई कमी रही हो तो बताओ। अगर उनके यहाँ पर एक 2023 में ये भी सवाल उठे थे कि जो ऑडियंस का रवैया है पाकिस्तान की टीम के प्रति वो ठीक नहीं रहा था। जैसे रिजवान जब आउट होके जा रहे थे तो जय श्री राम के नारे लगाए गए। अगर जय श्री राम का नारे हिंदुस्तान में नहीं लगेंगे तो भैया पाकिस्तान में लगेंगे। छोटी सी बात यह है। और रही बात खेल भावना की, खेल भावना जब कहाँ चली जाती है, जब आज जय श्री राम से दिक्कत हो गई जब रिजवान ने 50 या शतक मारने के बाद जब नमाज पढ़ दी, नमाज अदा कर देते हैं ग्राउंड में, जब खेल भावना कहाँ चली जाती है, जब खेल भावना दिखाई नहीं देती। कुल मिला के बात एक है कि जय श्री राम पे ही बात आके क्यों रुक जाती है, चाहे वो राजनीतिक बात हो, क्रिकेट बात हो। नमाज और सजदे की बात है, बस वो इंडिया में नहीं करता है बंदा, वो किसी कंट्री में अगर जाता है बस वही नहीं है। पूरे पाकिस्तानी खिलाड़ी की मैं बात करूँ, मैं पाकिस्तान का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं वो नहीं कर रहा हूँ। अगर कहीं पर भी वो जाता है बंदा 50-100 अगर करता है तो चाहे कोई भी कंट्री वहाँ पे वो सजदा करता है। ये नहीं कि उसने इंडिया में फर्स्ट टाइम किया, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, बांग्लादेश हो। धर्म से किसी खेल को क्यों जोड़ रहे हैं? जैसे इंडिया भी जब जीतती है तो जय श्री राम बोले जाते हैं, तो उसको ऐसे ही मान लिया जाए। तो मतलब इसमें गलत क्या है? जय श्री राम क्यों बोला? कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति जताई ना रिजवान ने। इसलिए तो डूब रहे हैं वो, देश भी डूब रहा है और वो खुद भी डूब रहे हैं। लेकिन फिर भी भिखारी बन जाए, हमें तो उससे कोई मतलब नहीं। हम खेल के भावना को लेके चल रहे हैं ना। अगर पाकिस्तान यहाँ आ सकता है तो इंडिया को भी जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है, जय श्री राम बोला जा सकता है। और रही खेल भावना की बात, तो इंसान खेल इसलिए खेलता है कि हमारे आपसी संबंध अच्छे बने, ठीक है। तो एक बार नहीं 10 बार पिछले 25-30 सालों में खेला गया संबंध तो कभी बने नहीं। अगर मान लीजिए हमारे फौजी भाई लड़ रहे हैं, हम आपके लिए खड़े हैं और आप दूसरी तरफ से जाकर हाथ मिलाओ उसे, तो हमें हर्ट होगा यहाँ से, तो लगा हम किसके लिए लड़ रहे हैं। तो ऐसे खेल अगर कहीं बाहर होता तो बेटर है, और मुझे तो नहीं लगता वहाँ सुरक्षा की दृष्टि से और हमारे फौजियों की दृष्टि से बेटर है। मतलब बेटर नहीं, मतलब वहाँ पर नहीं खिलाना चाहिए। मतलब दुबई और श्रीलंका कहीं और भी कहीं अगर हमारे फौजी रोज शहीद हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कभी ना कोई मर रहा है, तो मतलब क्या यार, हम सुरक्षित उनकी वजह से, वो मर रहे हैं, उनकी कुर्बानी मतलब कोई। लेकिन क्या मतलब ये एक मौका नहीं है कि मतलब कि आप संबंध स्थापित करने की कोशिश करें पाकिस्तान के साथ, ताकि टेररिज्म पर दोनों तरफ सवार हो? संबंध देखिए, मैं भी पाकिस्तान का बहुत सारा वीडियो देखता हूँ, वो यूट्यूबर हैं बहुत सारे बनाते रहते हैं, तो वहाँ की जनता, जैसे आप यहाँ पर रिव्यू ले नहीं सबका, मैं भी देखता हूँ। मेंटेलिटी कहीं ना कहीं अभी शिक्षा की कमी है, और मेंटेलिटी उनकी मतलब एक जड़ता वाली बोल जाता है, रूडली है। वो भी जब तक सुधरेगी नहीं तब तक संभावना। पाकिस्तानी क्रिकेटर भी हैं तब मतलब हिंदू विरोधी अगर कुछ बातें बोलते हैं या मतलब कि भारत विरोधी कुछ बातें बोलते हैं, उसमें आप क्या कहेंगे?
देखो ये इनकी मानसिकता है जो समय समय पर दर्शाती है, और समय समय पे इनके सरकार के जो मिनिस्टर है परमाणु की धमकियां देते हैं भारत को, तो फिर मैं नहीं मानता कि भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान जाना चाहिए। क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं, जहाँ स्कूल की बस की गारंटी नहीं, स्कूल की बस पे वो हमले हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को नहीं बख्शा जाता है, तो वहाँ ये भारतीय क्रिकेट टीम वो टीम जहाँ भारत और पाकिस्तान के संबंध के साथ साथ एक जो मोदी विरोध, आप देखोगे कि चुनाव के समय में ही राहुल गांधी को सपोर्ट पाकिस्तान से किया गया था, लगातार पाकिस्तान लोग वहाँ सपोर्ट कर रहे थे कि मतलब राहुल गांधी को वोट जाना चाहिए भारत की जनता का। तो आप खुद सोचो कि फिर वो मानसिकता क्या है। अगर मानसिकता थोड़ी गलत चल रही है फिर मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान जाने का कोई तो आपका मतलब कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी के पाकिस्तान में संबंध है? संबंधी है ना, इसलिए तो वहाँ के लोग अगर राहुल गांधी को समर्थन कर रहे हैं तो ये संबंधी तो हैं। और संबंध इसलिए है क्योंकि इनके बाप दादाओं ने तो इस भारत के टुकड़े करा के पाकिस्तान को पैदा किया था। मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जिम्मेदार है भारत के टुकड़े के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ था तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी और नेहरू साहब अपनी कुर्सी जाना नहीं देना चाहते थे, तो जिन्ना जी को पकड़ा दिया पाकिस्तान, वो भी धार्मिक आधार पे। बहरहाल इस बात पे बात कर रहे हैं कि जो अभी कोच चुने गए हैं गौतम गंभीर, उन्होंने पहले बयान दिया था कि हमारे जो जवान हैं उनकी तुलना किसी भी मतलब मैच से नहीं करी जा सकती, किसी भी इवेंट से नहीं करी जा सकती है, उनका पद सर्वोच्च है। जब भी बाला साहेब ठाकरे ने जब पाकिस्तान संबंध स्थापित करने के लिए बात करी थी कि मैच खिलाए जाए, तो बाला साहेब ठाकरे ने ये बात कही थी कि भले किसी बल्लेबाज की बैटिंग बहुत अच्छी होगी लेकिन वो मेरे जवानों से ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है। देखो भाई, एक क्रिकेटर देश के लिए अपने सीने पे गोली नहीं खा सकता, बॉल खाएगा गोली नहीं खा सकता, लेकिन देश का जवान है ना, वो सीने पे गोली भी खा लेता है। और एक दुर्भाग्य ऐसे सरकार का भी कि अपनी गर्दन कटवा के शरीर खाली बॉर्डर पर रह जाता है, गर्दन तक को ले जाते हैं भाई पाकिस्तान वाले। तो जब पाकिस्तान के लोगों ने और वहाँ के सैनिकों ने इस तरीके का दुर्व्यवहार हमारे सैनिकों से करा है, वो सैनिक किसी के घर का बेटा, भाई और पति भी होगा, और तो किसी का बाप भी हो सकता था। तो अगर ऐसा व्यवहार वहाँ के लोगों ने किया है फिर मैं तो इसका विरोध करूंगा। बिल्कुल भारतीय टीम को जाना ही नहीं चाहिए, और सरकार इसी बात पर अड़ी रहे कि या तो यूएई में करा लें या फिर श्रीलंका में करा लें, मगर पाकिस्तान में ये ट्रॉफी होनी चाहिए। पाकिस्तान में मैच नहीं होने चाहिए, क्या लगता है आपको? ठीक है, तो पाकिस्तान में मैच नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर आप देख रहे थे न्यूज़ ट्यूब भारत, नए भारत की नई आवाज़।